आत्मदमन की श्रेष्ठता तक हम पहुंचे थे। आत्मदमन यानी जब भी हमारे अंदर कोई विशेष हलचल होती है तो उस समय उसका दमन करना उचित होता है। यही विनय भाव कहता है। इंस्टिंक्टिवली जब हमारे अंदर कोई घटना घटती है और उसका रिएक्शन इमीडिएटली हम देते हैं, इस प्रकृति को हमें रोकना है। क्योंकि इंस्टेंटली और इंस्टिंक्टिवली जब हम रिएक्ट करते हैं, हो सकता है कि हम कुछ गलती कर बैठे। इसलिए यहाँ पर परमात्मा विनय श्रुत के अंदर बताते हैं कि कोई जो कुछ भी हम प्रक्रिया करते हैं जगत से हाव भाव की, व्यवहार की, तो उसे इंस्टिंक्टिवली जो भी होता है उसे रोक ले और फिर उसके ऊपर मनन चिंतन करके उसका निष्कर्ष निकाले। ये ही है सही विवेक का निरूपण, ऐसा परमात्मा बताते हैं। विनय की यहाँ पर बात की जा रही है इसीलिए कि विवेक का बेस विनय है। विवेक यानी योग्य निर्णय लेना, योग्य विचार करना और योग्य अमल करना। योग्य निर्णय, योग्य विचार और योग्य अमल, ये विनय के माध्यम से प्रकट होता है। जिस के अंदर विनय है और ये विनय के जो स्टेप्स बताए गए हैं यहाँ पर, जो भगवान ने बताए हैं, परमात्मा महावीर परमात्मा ने जो बताए हैं, एक एक विनीत अविनीत शिष्य वृत्ति यानी कि घोड़े का उदाहरण देकर कि जो घोड़ा चाबुक की राह देखता है अपने मालिक की, वो अविनीत है। क्योंकि अगर मालिक चाबुक नहीं मारेगा तो सीधा नहीं चलेगा, उसमें अपेक्षित है, तो ये अविनय हो जाता है। हमारे ऊपर कंटिन्यूअसली कोई मॉनिटर नहीं करेगा। हम जो इंसान ऐसी अपेक्षा करता है कि हम पर जब मॉनिटरिंग नहीं होगी तो हमको जो चाहे हम कर लेंगे, तो उसमें नुकसान खुद का ही है। इसलिए इस प्रकार का विनय ही विवेक प्रकट करता है कि जो अपेक्षित हो जिस अवस्था में, और वो जो अपेक्षित हो वैसा व्यवहार करना, इसी का नाम है विनय। और ऐसी गुण दशा हमारे अंदर प्रकट हो जाए, ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर प्रकट हो जाए, तो हम हमेशा सफल बनेंगे। विनय बहुत कुछ लेके आता है हमारी लाइफ के अंदर। पावर ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस, पावर ऑफ डेप्थ ऑफ एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब हम ठहराव से विनय पूर्वक कार्य करते हैं तो हमें मौका मिलता है उसके ऊपर चिंतन करने का, मनन करने का और उसके मुताबिक योग्य वाणी वर्तन विचार प्रस्तुत करने का। और ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा हर कार्य सिद्ध होता है।
कहीं भी जल्दबाजी नहीं होती है, गहरे चिंतन के साथ निर्णय लिया जाता है। और ये गहरे चिंतन का निर्णय का मूल कारण, स्रोत है विनय। तो जहां विनय आता है वहां निर्णय शक्ति अपनी अपने आप प्रबल बनती है, मजबूत बनती है। और आत्मनिर्भरता प्रकट होती है। यहां पर 16वें गाथा में बताया है, वरम में अप्पादंतो संजमेण तवेणय माहम परेहिम दमंतो बंधनेहिम वहेहिम य। शिष्य विनय के संदर्भ में विचार करें कि तप और संयम के द्वारा मेरे आत्मा का दमन करूं, ये मेरे लिए श्रेष्ठ है। और दूसरों के द्वारा बंधन, ताड़न, तर्जन, प्रहार के माध्यम से मैं अपना दमन करूं, ये योग्य नहीं है। यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि मैं हमेशा दूसरे के गाइडेंस के लिए बैठा रहूं। अभी ये बोलेंगे तो मैं करूंगा, ये नहीं बोलेंगे तो मैं बैठा रहूंगा। तो ऐसी वृत्ति जिसके अंदर होती है और इस प्रकार जो व्यवहार करता है, यहां पर प्रभु ने उसे अविनीत कहा है। अपेक्षित कोई हमसे करवाए और उसकी अपेक्षा करें और उसी प्रकार हम करें, तो हम कभी स्वतंत्र नहीं बन सकते, अपना निर्णय खुद कभी नहीं ले सकते हैं और सफल हम कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हर एक चीज करने के लिए हमें किसी और का मार्गदर्शन की अपेक्षा होती है। कई लोग होते हैं ऐसा, मुझे ये नहीं आता है, आप मेरे को जरा ये कर दो कि उसके बाद मैं कर लूंगा या कर लूंगी। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, एब्सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और पराधीन रहने की आदत। तो ऐसी जो आदत है पराधीन रहने की, दूसरे के पास, दूसरे के अधीन रहने की आदत है, उसे भी यहां पर अविनीत दशा बताई है। क्योंकि वो अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से कभी अपने निर्णय, अपना कामकाज, अपना कार्य नहीं करता है। हमेशा वो अंडर कॉन्फिडेंट रहता है या उसकी आदत लगी हुई है कि कोई मुझसे कराए तब तक मुझे कुछ हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि इसमें फिर मेरी जिम्मेदारी कभी बनेगी नहीं और मेरा कोई दोष होने वाला नहीं है। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बोलते हैं इसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेते हुए हमेशा दूसरे के ऊपर ढकेल देना और फिर खुद निश्चिंत होकर बैठे रहना, ऐसे कईयों को हमने देखा है। और ऐसे लोग की कभी भी प्रगति नहीं होती। दे नेवर प्रॉस्पर बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड एंड हैबिट। और ये विनय श्रुत, विनय गुण हर इंसान में होना जरूरी है, ऐसा परमात्मा बोलते हैं, जो खुद के अंदर आत्मनिर्भरता लाता है। और जो खुद आत्मनिर्भर है उसका ग्रोथ और प्रोग्रेस कभी कोई रोक नहीं सकता। तो जल्द से जल्द किसी के लिए रुके पड़े हैं कि भाई वो बताए तब हम आगे करेंगे, वो जितना बताए उतना करेंगे, वो जो जो बोलेंगे उतना करेंगे, बाकी मैं अपना दिमाग नहीं वापरूंगा, अपना योग का उपयोग नहीं करूंगा, अपने मन वचन काया का उपयोग नहीं करूंगा। इस प्रकार के अप्रोच से आदमी का ग्रोथ सीमित हो जाता है
रुक जाता है। इसको भगवान ने अविनीत कहा है। इस अविनीत कहने के तात्पर्य के अंदर ये है, खुद ही अपना खुद का अंतराय बन जाता है, ऑब्स्टेकल बन जाता है। अब आगे गुरु के प्रति विनय भाव कैसे प्रकट करना लोक समूह के बीच में। पडिनियम च बुद्धाणम वाया अदुव कम्मुणा आविवा जैवा रहस्य नेव कुज्जा कयाईवी। लोकों के समक्ष या एकांत में वाणी अथवा प्रवृत्ति कभी भी अपने स्वजन, अपने गुरुजन के सामने प्रतिकूल आचरण न करें। समूह, लोक समूह के बीच में एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, आपका जो कुछ भी हो किसी के भी साथ, लेकिन डिस्प्ले ऑफ योर इमोशंस एंड थॉट्स इन पब्लिक, वैयक्तिक अपने विचार, वैयक्तिक अपने संबंध, वैयक्तिक अपनी भावना पब्लिक प्लेस पर डिस्प्ले न करें। अगर हम ये पब्लिक प्लेस पर डिस्प्ले करते हैं तो उसे अविनय कहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई बात एकांत में नहीं कह सकते हैं, जो कहनी चाहिए एकांत में, उसकी हिम्मत नहीं है कहने की, तो जानबूझकर पब्लिक के बीच में ऐसा विषय छेड़ते हैं या ऐसी बातें करते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए ऐसा कई लोग करते हैं। ये सबसे बड़ा अविनय है, अपने बॉस के प्रति, अपने गुरु के प्रति या अपने निजी संबंधों के प्रति। तो ये बहुत बड़ा अविनय है, ये कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है कि दूसरों का आश्रय लेकर जो बात व्यक्तिगत होनी चाहिए वो आप पब्लिक में, जाहिर में कर रहे हो। इसे अविनय कहते हैं। तो ये अविनय का स्वरूप, विनय और अविनय का जो स्वरूप भगवान यहाँ बड़ी बारीकी से बताते हैं। एक एक चीज जो हमने कभी कल्पना भी ना की हो, ऐसी ऐसी गुत्थियाँ, ऐसी ऐसी टिप्स यहाँ भगवान अंतिम वाणी में दे रहे हैं। न पखो न पुरवो नेव किच्चाण पिठवो न जुंजे उरुणा उरुम सैणेणो पड़ी सुने। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वडील होते हैं या गुरुजन होते हैं, तो उनके साथ बैठना किस तरह, बैठे तो किस तरह बैठना है उनके साथ। तो कई लोग बाजू में बैठ जाते हैं अपने गुरु के, ये अविनय है, ऐसा यहाँ फरमाते हैं। या उनके आगे बैठ जाते हैं। वैसे चलने में गुरु के साथ चलते हैं या गुरु के आगे चलते हैं। ये हमसे जो सीनियर होते हैं, हमसे जो ज्ञान में सीनियर होते हैं, पदवी में सीनियर होते हैं, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो यहां बताते हैं कि
न साथ में चलो, न आगे चलो, न आगे बैठो, न साथ में बैठो, उनके पीछे रहो हमेशा। ये विनय है। और कभी कभी हम इतने उत्साह में होते हैं या बेभानी में होते हैं कि बैठते हैं, चलते हैं तो उनको स्पर्श करके बैठते हैं, चलते हैं। ये भी अविनय बताया गया है। अपने से जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, ज्ञानी है, गुरु है, बॉस है, ये विविध विविध प्रकार के जो हमारे रिलेशनशिप है, जहाँ पर हम जूनियर है और कोई हमसे आगे है, सीनियर है, पदवी के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से, तो ये बारीक बारीक ध्यान रखना जरूरी है। फिर हम उनसे बातचीत करते हैं तो यहां बताया है कि बातचीत भी अगर करनी है, हमसे जो सीनियर है, गुरु है, बॉस है, तो उनसे बातचीत कैसे करनी है? तो दूर से बातचीत नहीं करनी है। इतने करीब पर भी मत जाओ कि और इतने दूर भी ना रहो कि दूर रहोगे तो जोर जोर से बोलेंगे और सबको सुनाई देगा। इतने करीब भी ना जाओ कि आप उसको टच कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। तो यहाँ पर ये विनय बताता है, विनय गुण बताते हैं भगवान कि इतने दूर भी ना रहो, इतने पास भी मत रहो, और ऐसी डिस्टेंस मेंटेन करके अपना विनय व्यवहार को मेंटेन करो ताकि वो लोक व्यवहार में डिसेंट लगे, व्यवस्थित लगे, और आप उसकी केयर ले रहे हो ऐसा प्रतीत हो। आगे बताते हैं, णेव पल्लथियम कुज्जा पक्ष पिंडम व संजय पाए पसारिये वावीण चिट्ठे गुरुणंतिये। संयमी मुनि जब भी हम हमारे से बुजुर्ग, सीनियर, गुरु जन के सामने बैठे तो यहाँ बोलते हैं कि पैर पसार के नहीं बैठना है, लंबा पैर करके, वो भी नहीं है। ऐसे इस मुद्रा में आप बैठे उनके सामने, जब भी आप सामने बैठते हैं तो विनय भाव से आप बैठे हो, आतुरता से दोनों हाथ जोड़कर विनय भाव से आप बैठे हो, और आपके हाव भाव कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, इस मुद्रा में बैठे, इसे विनय कहते हैं। अपनी करुणा का जल तू बहाकर कर दे पार